दोस्तों आज हम पेपर कोड 49,003 को हल करेंगे। इसमें दिया ये है हमारा पेपर सेमेस्टर थर्ड यानी थर्ड सेमेस्टर का और एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, जिसका पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे को करिकुलर भी बोलते हैं। ये सभी बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर की को देखेंगे तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग होंगे। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व पारिस्थितिकी रूप में अधिक जिम्मेदार। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया है ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है साझा मानव मूल्य और सामाजिक संबंधों में क्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भक्ति भी उत्पन्न होती है, विश्वसनीयता भी और ईमानदारी भी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है हमें वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि समाज कार्य पेशे के प्रत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप संभव है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 5वें का उपयुक्त डी, इसका समाज कार्य पेशे के प्रति ईमानदारी होना और मूल्य व नैतिकताओं के साथ कंपनी के प्रति वफादारी से, और सी नंबर समाज कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञाओं की परिणति के फलस्वरूप। तो इसका डी नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है आदर्श वफादारी किस पर आधारित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, उपयुक्त दोनों पर, यानी कि कर्तव्य की भावना पर भी और नैतिक प्रतिबद्धता पर भी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया है किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त, ईमानदार और सत्य है। तो इसका 7वें का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है नैतिकता का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही और गलत से। नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें दिया है CSR का प्रबुद्ध शोधित मॉडल क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक संगठन का शोधित है जिसमें वह नैतिकता के स्थान पर स्वयं को प्राथमिकता देता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया है इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल की चक्रीकरण। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया है इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि वनों की कटाई भी है और जल की अत्यधिक मांग भी है और अत्यधिक पैदावार भी है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभाव के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय स्थितियाँ। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया है वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। तो इसका 13 नंबर का प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन क्षेत्रों पर मृदा अपरदन की बढ़ती दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका 13 का सही हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इसमें हमें दिया है इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का हमारा दर्शन शास्त्र की शाखा। प्रश्न नंबर 15 है, विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुण या मूल्य। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पास किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। प्रश्न नंबर 17 है, सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 में। प्रश्न नंबर 18 है, किन्हें गांधी जी अपने 2 फेफड़े कहते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा और शांति को। प्रश्न नंबर 19 है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं, यानी कि पीड़ा के अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य। ऑप्शन नंबर इसका हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, स्वराज का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का।
प्रश्न नंबर 22 है मानव मूल्य इनके लिए आवश्यक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। प्रश्न नंबर 23 है एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्य द्वारा निर्मित होता है, ये हैं, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर वी, व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। ठीक है, व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से ब्रह्मांड बनता है। प्रश्न नंबर 24 है एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में अनुक्रम किया है उसके होने की संभावना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक वैश्विक व्यापार। प्रश्न नंबर 25 है वनों की कटाई के कारण हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जनसंख्या, शहरीकरण भी और वैश्विकरण भी है और सरकारी स्थानों की बेईमानी भी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेगिस्तानी वातावरण के समान है। प्रश्न नंबर 27 है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जीवन के निर्माण और मानव निर्माण और चरित्र निर्माण। प्रश्न नंबर 28 है विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद। प्रश्न नंबर 29 है भारत में बुनियादी शिक्षा इनके द्वारा आरंभ की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 है हमारा गांधी जी के अनुसार इसके अतिरिक्त 7 घातक पाप हैं, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 30 का ऑप्शन नंबर डी, हर कीमत पर व्यस्तता। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, इसमें दिया है मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों सही हैं, यानी कि सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना। प्रश्न नंबर 32 है आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है, प्रकृति स्वीकार्य और, इसका 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक सत्यापन। प्रश्न नंबर 33 है सह अस्तित्व का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साथ में रहना। प्रश्न नंबर 34 है बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही इसके द्वारा प्रतीत होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के, यानी कि सकारात्मक भावनाओं के कारण और आंतरिक प्रसन्नता के कारण और प्राकृतिक स्वीकार्य के कारण। प्रश्न नंबर 35 है पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 35 का ऑप्शन नंबर डी, वी और सी दोनों सही हैं, यानी कि सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना और लाभ करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 36 है संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है इनमें शामिल है, तो इसका प्रश्न नंबर हमारे 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखंडता और चरित्र। प्रश्न नंबर 37 है बोध और समझ के परिणाम क्या हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य। प्रश्न नंबर 38 है कौन संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिकता। प्रश्न नंबर 39 है कर्मचारियों की उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संगठन। प्रश्न नंबर 40 है पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य, तथ्य और विज्ञान पर आधारित है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, इसमें हमें दिया है पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन नंबर सी, जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, इसमें हमें दिया है सतत विकास की अवधारणा संबंधित है इससे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक हिस्सेदारी। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, इसमें दिया है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा 43 का ऑप्शन नंबर सी, ए और वी दोनों, यानी कि रामगंगा भी बहती है और कोसी भी बहती है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, 44 में दिया है ग्लोबल वार्मिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो धर्मीकरण।
प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, जल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 46 है, यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन की दर बहुत अधिक होगी। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, इसमें दिया है भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा 47 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, निवास स्थान का विखंडन भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 48 है, एड किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, HIV के द्वारा एड्स फैलता है। प्रश्न नंबर 49 है, आप निम्नलिखित में से किस पर ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के व्यूरो चिप्पी की पता लगा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि छत के पंखे के द्वारा भी और इलेक्ट्रिक गीजर के द्वारा भी और ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प के द्वारा भी। प्रश्न नंबर 50 है, CNG है एक, 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ ईंधन है कि ये CNG से प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तेल रिफाइनरीज भी, कागज़ कारखाने भी और चीनी मिलें भी, ये सभी पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न नंबर 52 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 52 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है और एयर कंडीशनर में भी किया जाता है और इत्र में भी किया जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 53 है, आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ताज़ा भी हो सकता है और नूनखरा भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 54 है, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे तथ्यों को तोड़ने, मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है, स्रोत ज्ञान के बिना स्रोत के साथ साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है? तो इसका 55 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटिल और अनुचित। प्रश्न नंबर 56 है, जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रामक छाप दे रहा है। प्रश्न नंबर 57 है, पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, क्या है? तो 57 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद। प्रश्न नंबर 58 है, मूल्य परक शिक्षा की 5 मूल दिशा निर्देशों सार्वभौमिक, प्राकृतिक और निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और लाते हैं, सद्भाव और क्या लाते हैं? हमारे 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्म अन्वेषण। प्रश्न नंबर 59 है, विकसित राष्ट्र इसका जीवन उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि का। प्रश्न नंबर 60 है, मूल्यपरक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि मूल्यपरक शिक्षा छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य पहचानने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 61 है, सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 2005 को बना था। प्रश्न नंबर 62 है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दस्तावेज भी आती हैं, सलाह भी आती है और अनुबंध भी आती है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, इसमें दिया है RTI अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन। प्रश्न नंबर 64 है, प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965। प्रश्न नंबर 65 है, एक पेटेंट या कॉपीराइट का प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लंघन। प्रश्न नंबर 66 है, न्यायशास्त्र का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान का सामयिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 67 है, TRIPS का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार।
प्रश्न नंबर 68 है, विज्ञापनों के लिए आचार संहिता किस पेशेवर एजेंसी द्वारा किया गया एक लोकप्रिय दिशा निर्देश है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ASCI के द्वारा। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, इसमें दिया है निजी टीवी समाचार चैनलों को आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, NVA। प्रश्न नंबर 70 है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रॉडकास्टर प्रति समाचार दिन में अधिकतम कितने ताज़ा सामान्य मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। ठीक है, कितने मिनट? तो 8 मिनट तक। प्रश्न नंबर 71 है, आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले प्रसारण में किसकी अनुमति नहीं होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी मान हानिकारक। प्रश्न नंबर 72 है, एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण करता है। प्रश्न नंबर 73 है, पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छल नहीं है शामिल। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पत्रकारिता में नैतिकता का क्षरण भी हो सकता है, पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग भी हो सकती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दुरुपयोग भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 75 है, जॉब प्रेस में संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 75 का ऑप्शन नंबर वी, सरकारी प्रेस। प्रश्न नंबर 76 है, शोध में साहित्यिक चोरी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछले डेटा का संदर्भ लेना और उस पर नए उद्देश्य के साथ काम करना। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, इसमें दिया है कॉपीराइट कानूनों के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक उद्देश्य। प्रश्न नंबर 78 है, इसमें दिया है विषय के अनुसार डिजिटल युग में इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिकता के मुद्दों को उठाया है? तो इसका सही जवाब होगा 78 का हमारा 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, इसमें दिया है अजीम प्रेमजी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विप्रो के संस्थापक। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, इसमें दिया है दानशील संस्थान द गिविंग प्लेज के सह संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। प्रश्न नंबर 81 है, व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके, विद्युत बचाकर और जल का व्यर्थ न बहना रोककर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चक्रीय अर्थव्यवस्था चक्रीकरण को पुण्य तथा पुण्य बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, इसमें दिया है चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि पर्यावरण अनुकूलित रहता है और अधिक रोजगार परक होता है और कम घातक होता है। प्रश्न नंबर 84 है, चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। यानी कि सततता को भी और दीर्घकालिकता को भी और पुण्य प्रयोग व चक्रीकरण को भी। प्रश्न नंबर 85 है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक ज्ञान पुराना और स्थिर है। प्रश्न नंबर 86 है, अंतः स्थान संरक्षण में शामिल है? तो इसका 86 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ये राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, वन्य जीव अभयारण्य भी शामिल है और जीव मंडल रिजर्व भी शामिल है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, इसमें दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लक्ष्य अपनाए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। प्रश्न नंबर 88 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 अक्टूबर 2010 को। प्रश्न नंबर 89 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रश्न नंबर 90 है, क्रॉस निर्भरता पहल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों के लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषता वाला वैश्विक संगठन। प्रश्न नंबर 91 है, हाल ही में पक्षी महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, इसमें दिया है कार्बनिक खाद का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका। ये वाला ए भी सही है। इसमें ये कृषि विभाग द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद व कीटनाशकों के बिना उत्पादित किया गया हो। और बी नंबर आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों से रहित हो। और सी नंबर है हमारा ऐसी मृदा में पैदा किया गया हो जिसमें पूर्व 3 वर्षों में कोई भी निषिद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया हो। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ये उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 93 है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कैस्जोप्स। प्रश्न नंबर 94 है, जैविक खाद में है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही होगा। ये इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी अम्लों का श्रेष्ठ स्रोत होना चाहिए और विटामिन और खनिज की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 95 है, जैविक खेती इस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिक अभिमुखीकरण पर। प्रश्न नंबर 96 है, कार्बनिक कृषि शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर जेम्स नॉर्थबोर्न ने। प्रश्न नंबर 97 है, किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों को, यानी कि सिक्किम को भी और उत्तरांचल को भी। प्रश्न नंबर 98 है, किसने कहा नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न देने करने वाले बनने की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम ने कहा। प्रश्न नंबर 99 है, लोक वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि क्षेत्र, इलाका, लोग भी, संस्कृति भी और सभ्यता भी। प्रश्न नंबर 100 है, किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, AG टेंसले ने। इस तरीके से हमने इस पूरे पेपर को हल कर लिया है।